तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि इसके पहले लेक्चर में जीव जनन कैसे करते हैं इसके हम थोड़े से टॉपिक को देखे थे, जिसमें आप देखे होंगे हम 2 ही 3 टॉपिकों को बताएंगे। जैसे हमें बताएंगे कि लैंगिक, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक के बारे में बताएंगे। अलैंगिक, ठीक है, पहला हमारा बताएंगे लैंगिक जनन और दूसरा बताएंगे अलैंगिक जनन, ठीक है। इसके बाद हमने पहले लेक्चर के जितने हमें पढ़ाए थे उसमें हमने कुछ बताया, और साथ ही साथ हमने अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में जैसे बताया, विखंडन क्या होते हैं, मुकुलन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बताया और अन्य को बताया, और इसके कुछ उदाहरण को भी बताया, हाइड्रा क्या होते हैं, ईस्ट क्या होते हैं। अब हम ऐसे ही वीडियो को रिलेट करते हुए न्यू लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम करते हैं डिलीट और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा जीव जनन कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जीव जनन में जो हमारे जनन वाले भाग होते हैं, जनन के प्रकार में हम बताए थे, जनन के प्रकार में 2 टाइप के प्रकार बताए थे। पहला लैंगिक, ठीक है, और दूसरा बताए थे अलैंगिक। वही हमने अभी बताया है इसके पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, वही चीज़ दोबारा बता रहे हैं। अलैंगिक में भी हमने बताया था कितने प्रकार होते थे। अलैंगिक में 5 से 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने बताया था विखंडन के बारे में, ठीक है, विखंडन और बताया था मुकुलन, ठीक है, मुकुलन, और बताया था हमने मुकुलन के बाद हमने बताया था ठीक है, पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन के बारे में बताया था। और इसमें अन्य आ जाएंगे, ठीक है, और अन्य आ जाएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे मुकुलन में, आप देखेंगे कि मुकुलन में भी कई टाइप से आते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में मुकुलन होते हैं, बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप कर इसमें आते हैं। तो आइए हम जो लैंगिक जनन है, जैसे इसके पहले वीडियो में हम कुछ भाग देखे थे, यहाँ पे कुछ अच्छे से और बेहतरीन लेवल पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन देखिए, यह, ठीक है, यह विपरीत, ठीक है, विपरीत लिंग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। विपरीत लिंग इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप कि यह विपरीत लिंग लोग भाग लेते हैं, और इन लोगों के जब इन लोगों का स्पर्श होता है यानी मिलन होता है, जो भी होते हैं, जो हमारे कहते हैं संभोग कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। जब हम मिलते हैं तो लैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन जब होते हैं तो वहाँ पे हमारा होता है निषेचन। जब हमारे शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे होता है निषेचन। निषेचन के बाद जो हमारी क्रिया होती है उसमें युग्मज भी बनते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसमें 2 लोग भाग लेते हैं, जैसे विपरीत लिंग जैसे हो गए नर, और क्या हो गए, नर व मादा, ठीक है, नर व मादा। मान जैसे महिला व पुरुष, यह विपरीत लिंग वाले हैं, महिला और पुरुष हो गए, तो नर हो गए और क्या हो गए, मादा हो गए। तो समझिएगा, जो हमारे नर हैं, नर से हमारे क्या होते हैं, नर से हमारे शुक्राणु निकलते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु, ठीक है। और जो हमारे मादा जनन होते हैं, इससे हमारे जो निकलते हैं, इससे तो हमारे शुक्राणु निकलते हैं, इसमें होता है अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। अक्सर आप देखते होंगे कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं यानी नर से हमारे शुक्राणु निकलते हैं, और शुक्राणु गतिशील होते हैं। गतिशील कहने का मतलब है कि हमारे जो अंडाणु हैं, अंडाणु से मिलने आते हैं शुक्राणु, तो यह गतिशील होते हैं, यह गतिशील नहीं होते हैं। आप यह पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैसे आप पूछेगा एग्जाम में, मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए जो हमारे लैंगिक जनन है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लैंगिक व अलैंगिक। जो हमारे लैंगिक और अलैंगिक में जो हमारे लिखे हुए भाग हैं, लैंगिक हुए अलैंगिक, मान लीजिए लिखकर आ गया कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस बताइए क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि उसमें लिखेंगे कि जो हमारे लैंगिक होते हैं, लैंगिक जनन में आप एक भाव को लिख देते हैं, जैसे कि इसमें विपरीत लिंग वाले जो है भाग लेते हैं। साथ ही साथ लिख देंगे नर व मादा, और इसमें शुक्राणु और क्या होते हैं, अंडाणु भाग लेते हैं। और उसके बाद पॉइंट बढ़ा देंगे कि शुक्राणु हमारे गतिशील होते हैं। उसी में लिखते हुए जब आप बढ़ाएंगे तो यह जो हमारे शुक्राणु, जैसे आपने लिख दिया, इसमें शुक्राणु नर द्वारा शुक्राणु, मादा द्वारा अंडाणु यह होते हैं। और इसमें या फिर एवं करके लिख सकते हैं कि जो हमारे शुक्राणु है वह गतिशील होते हैं, यह गतिशील नहीं होते हैं। एक आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। आप इसे रटना समझेंगे तो रटते रह जाएंगे, पॉइंट आपको एक भी नहीं याद होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गया शुक्राणु और अंडाणु। देखिए जब ये इन दोनों का मिलन होता है यानी कि शुक्राणु, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन दोनों का जब मिलन होता है, इससे देखिए नर से सॉरी मादा से, जो हमारी मादा है, मादा से हमारे कौन सा बनता है, मादा युग्म, ठीक है। मादा युग्म बनता है, युग्म, ठीक है। और जो हमारे नर्स होते हैं, नर से हमारे क्या बनते हैं, नर से हमारे नर युग्मक बनते हैं, युग्मक। और जब इन दोनों का मिलन होता है तो उसमें युग्मनज होते हैं। युग्मनज के बाद हमारे जो होते हैं निषेचन होते हैं, निषेचन। यहाँ पे आप सभी को नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे दिख रहा होगा तो सही है, नहीं तो आप लोग समझिएगा कि जब हमारे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं वहाँ पर होते हैं निषेचन। निषेचन की क्रिया के बाद, यह निषेचन की जब क्रिया हो जाती है तो आप देखते होंगे इस निषेचन की क्रिया के बाद, इस निषेचन की क्रिया के बाद हमारी जो बेबी है, बेबी का निर्माण होता है। यानी कि या फिर आप कहिएगा बेबी ना कहकर यहाँ पे जो गर्ल और बॉय, ठीक है, गर्ल व बॉय, चाहे ऐसा नहीं है कि दो होते हैं, ठीक है, दो नहीं। इसमें भी हम बताएंगे कि कैसे कैसे दो बच्चों का जैसे जुड़े बच्चे हो जाते हैं। कभी एक लिंग जो होते हैं नर का हो जाता है, यानी कि लड़की का हो जाता है, और नर मतलब पुरुष, ठीक है, नर मतलब पुरुष और मादा मतलब क्या होती है, महिला, समझिएगा। म से क्या हुआ, मादा, म से महिला, ऐसे याद रखिए। नर से पुरुष हो जाएगा, यहाँ पे पुरुष कोई टॉपिक नहीं मिला, मगर एक जब पकड़ में आ जाएगा दूसरा पकड़ में आ जाएगा। कहा जाता है कि जब चार लोगों ने चोरी करते हैं, जब चार लोग चोरी करते हैं ना, तो आप देखे होंगे जब से ही एक व्यक्ति पकड़ाता है वैसे ही तीनों के तीनों आपस में मिले होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आपस में पकड़े जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मज मतलब मादा, मादा जब मादा से महिला, यानी कि जो मादा होते हैं वह महिला में आएंगे, और नर जो होते हैं यानी पुरुष को नर कहा जाता है। ठीक है। आप यदि हम कथाएं की बात करें, जैसे हमारे जो नरसिंह भगवान करके उनका वध किए थे, हालांकि हम उन टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, मगर यहाँ पे समझिएगा बस एक टॉपिक से वह विशेष पुरुष का रूप नायक, वह पुरुष महिला जो भी हो, वह धर्म की बात है, वह धर्म की बात अलग करते हैं, लेकिन यहाँ बस यही बात याद रखिए, मादा मतलब महिला। ये हो गया टॉपिक। जब जो नर होते हैं यहाँ से नर युग्म और यहाँ से मादा युग्म, और यहाँ जब इन दोनों के शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद यह गर्ल और बॉय। अब एक बात बताइएगा कि हम आपसे एक सॉरी, ठीक है, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये रहेगा कि जो हम लैंगिक जनन पढ़ाएं, लैंगिक जनन में आपको बहुत सारी प्रक्रिया देखने को मिला होगा, लैंगिक जनन में आपको बहुत सारी प्रक्रिया देखने को मिला होगा कि नहीं, तो आप पॉइंट कैसे आप बनाएंगे। जैसे पूछ लेता है, डिफरेंस पूछता है, तो जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को कैसे बनाएंगे, पॉइंट्स को समझिएगा। जैसे यहाँ पे लैंगिक में पूछेगा तो आप लिखेंगे कि जो यह विपरीत लिंग वाले होते हैं यह भाग लेते हैं, जैसे हमारे नर व मादा, ठीक है। और जैसे इसमें हमारे जो नर वाले होते हैं उसमें शुक्राणु और मादा मिले अंडाणु, इन दोनों के जब मिलन होता है तो वहाँ पर होता है निषेचन। निषेचन के बाद हमारी होती हैं गर्ल और बॉय, या फिर गर्ल या फिर बॉय, मतलब एक लोगों का जन्म होता है, यानी कि बेबी का जन्म होता है। अब उसके बाद समझिए इसका पॉइंट का हम बात किए कि पॉइंट, तो सबसे पहले बताइए कि लैंगिक जो हम क्रिया बता रहे हैं, इतनी क्रिया जो है लैंगिक वाली विपरीत अवस्था में है, यानी कि दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, हमेशा दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन विपरीत लिंग वाले। पहला चीज इसमें नर व मादा, और दूसरा चीज इसमें आप देख रहे होंगे शुक्राणु जाकर अंडाणु से मिला है, यानी गतिशील है, ठीक है। और देखते होंगे इसमें निषेचन, युग्मन, निषेचन, बेबी, गर्ल, बॉय, मतलब बहुत सारी प्रक्रिया है। तो हमारा सवाल है, क्या यह कठिन प्रक्रिया नहीं है, क्या यह कठिन प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट देखते होंगे कि बहुत सारे बताते होंगे कि जो हमारे लैंगिक जनन होते हैं वह कठिन प्रक्रिया। भाई इसमें समझाने की क्या बात है, इसमें बच्चे को खुद समझ में आना चाहिए कि ये हमारे होते हैं कठिन प्रक्रिया होते हैं। यदि इसमें यह क्रिया होती है, अब जैसे अलैंगिक क्रिया जैसे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यदि आप नेक्स्ट क्लास में, जैसे इसके पहले क्लास में हमारे जाएंगे, चैनल में यदि हमारे जाएंगे तो उसमें देखेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लास 10 बायो में टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज, और एक लेक्चर से पूरा एक टॉपिक NCERT बेस्ड पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक हालांकि हमने नहीं कराया, वो भी हम जल्द करा देंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, तो यह कठिन प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट इनरोल कर सकते हैं। तो पॉइंट अपने से यूज कीजिए, ठीक है। रटे रटाए होंगे तो एग्जाम में के पहले आपको पसीना आएगा, ठीक है। जो आप पढ़े होंगे, जो समझे होंगे, वो भी नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गए
यहाँ पे हमारे बेबी यानी गर्ल और बॉय का वो होता है। आप लोग चाहें तो इससे जो है हमारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे हो गए जनन, ठीक है, जनन की बात करें तो हमारे होते हैं, इसमें होते हैं नर, ठीक है, और एक होते हैं मादा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो वही पढ़ा है, ठीक है भाई, पहले समझो तो हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे हम समझा रहे हैं, कैसे टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं। यदि जिस बच्चे को टॉपिक को रिलेट, जिस बच्चे को पॉइंट वाइज पढ़ना, जिस बच्चे को क्वेश्चन से क्वेश्चन बनना, क्वेश्चन से आंसर छाटना, यह आ गया, वही बच्चा टॉपर होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए नर, जब हमारे जनन होते हैं, जनन में कितने लोग भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में जो 2 लोग भाग लेते हैं। अब लैंगिक जनन को हम रिलेट कैसे करते हैं इसको समझिएगा, हालांकि वीडियो लंबा जाएगा, वो अलग मैटर है। देखिए नर और मादा, नर जो है नर लिंग, ठीक है, नर लिंग, ठीक है, और मादा लिंग, ठीक है, यहाँ पे मादा लिंग, नर लिंग मादा लिंग, यानी जब दोनों को दोनों लिंग यानी जब आपस में जो भी जो आपने संभोग करते हैं, क्रिया करते हैं, उसका जब निषेचन होता है, यानी कि इसी को हम कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लैंगिक जनन। आप देखे होंगे कैसे हमने टॉपिक को रिलेट किया है। जनन यानी जनन में कौन 2 लोग भाग ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, नर और मादा ले रहे हैं, और इसमें नर लिंग मादा लिंग के बाद लैंगिक जनन हो रहा है। इससे आप समझे कि ये क्या होता है। तो आइए हम एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम अलैंगिक के कुछ बातों को बताएंगे और क्लास को करेंगे एंड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने आते ही बताया कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, लैंगिक अलैंगिक में भी हमने बताया विखंडन होते हैं। विखंडन के बाद हमारे जो देखिए, अब इसमें भी ऐसा मत समझिएगा कि विखंडन हमको पढ़ना है बस, विखंडन में भी आते हैं 2 भाग आते हैं। जैसे हमारे हो गए द्विखंडन, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा झमेला है। और इसमें आते हैं बहुखंडन, ठीक है। अब इन टॉपिकों का ऐसा नहीं कि हम नहीं बता रहे हैं, इन सभी टॉपिकों को भी समझना होगा, लेकिन बस बता रहे हैं। रिकॉल में हमको पढ़ना होगा विखंडन। जब हम लैंगिक जनन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे ये क्या होता है, ये क्या है, आप टेंशन ना लें। उसके बाद मुकुलन में भी 2 होता है। एक कोशिकीय जीव में मुकुलन कैसा होता है, बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन कैसा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारी बात है पुनर्जनन। पुनर्जनन को हम साथ पुनरुत्थान भवन कहते हैं, देख लेंगे हम, पुनर्जनन कहते हैं ना, पुनर्जनन। उसके बाद अन्य में भी बहुत सारे आते हैं, उसको भी हम देख लेंगे जब लैंगिक जनन पढ़ेंगे तब। अब हमने बात देखा लैंगिक जनन या विपरीत लिंग भाग लेते हैं, ठीक है, जैसे नर और मादा, और मादा से मादा युग्मन और नर से नर युग्मन। इसमें हमारे नर से जो है शुक्राणु और मादा से हमारे अंडाणु। जब इन दोनों का आपस में मिलन, यानी जिस जैसे हमारे भाग होते हैं जहाँ पे इनको मिलन होता है वहाँ पे युग्मनज, और वहीं पे युग्मनज के बाद ही हमारा जो होता है निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया के बाद ही हमारा जो है बेबी यानी जो बॉय हो या फिर गर्ल हो उसका निर्माण होता है। और इसी में भी कभी कभी अपवाद आ जाता है कि जुड़े बच्चे कैसे हो जाते हैं, ठीक है, जुड़े बच्चे का कैसे निर्माण होता है, तो इसको भी हम समझा देंगे कैसे वह क्रिया होती है, कैसे वह होते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप इस कुछ भागों को समझिए। यदि आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन में जब जाएंगे ना, कंपटीशन में यही पढ़ना होगा, यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और कंपटीशन में आपको जो बोर्ड में आपको 5 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है ना। तो आप कंपटीशन में यदि 0.5 से भी सब छड़ जाएंगे ना तो आप पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, और इससे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अलैंगिक जनन को कुछ हम देखते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए हमारे जो अलैंगिक क्रिया है, यहाँ पे अलैंगिक क्रिया, आप इस बात को याद रखिएगा। यदि आप एक सामान्य सी परिभाषा, जिसमें अलैंगिक और लैंगिक में हमने इतना सारा लेक्चर दिया, इतना सारा सब्जेक्ट मतलब बताया ऐसे एग्जाम्पल देकर, तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल भी देने की आवश्यकता नहीं थी। एक सामान्य भाषा था, हम चाहते हैं तो बस सीधा लिखते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं तो सीधा ही लिखते, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। इसमें विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। इसमें एक जीव आपस में विभक्त होकर या फिर विखंडित होकर या फिर विभाजित होकर अब नए जीव का उत्पन्न कर देता है, जैसे हमारे अमीबा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन समझाने का तात्पर्य यही है कि आप समझे, एक जब छोटा सा टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, जिसे हम कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आप क्या ही पढ़ रहे हैं। तो आप सपना ये छोड़ दीजिएगा कि आपका अच्छा नंबर आएगा या फिर बेकार नंबर आएगा, तो तब प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कैसा नंबर आएगा। तो हमारे लैंगिक जनन में हम छोटा सा बताते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होते हैं। लैंगिक जनन जैसे देखिए
सॉरी लैंगिक जनन तो हमने बता दिया ना, अब अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं? अलैंगिक जनन में हम यही समझ सकते हैं, जैसे उसमें विपरीत लिंग वाले थे तो इसमें एकल जीव होगा, मतलब एक जीव होगा। अब देखिए भाषा में तो लिखा होगा एकल जीव, उसे समझना पड़ेगा। तो देखिए जो एकल जीव होते हैं वह भाग लेते हैं, क्या करते हैं इसमें? इसमें एकल जीव, एकल जीव क्या करते हैं? एकल जीव भाग लेते हैं, वही विभाजित होकर, ठीक है, वही क्या करते हैं? विभाजित होते हैं। और विभाजित होने के बाद जैसे अपने जैसे, या आपने देखिए सबसे पहली बात संतति, यहाँ पे समझिएगा, संतति या फिर संतान एक ही बात होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारे एकल जीव हैं वह क्या करते हैं? अपने में विभाजन होकर या फिर अपने से, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था, ठीक वैसे ही टूट कर केंद्रक अलग होते हैं, उसमें जीवित द्रव अलग होते हैं, और अपने से विभाजित होकर नए जीव का संतति का उत्पत्ति करते हैं, यानी कि संतान का उत्पत्ति करते हैं। जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा होगा, एक ही लेक्चर में शायद पढ़ाए हैं कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, मतलब कैसे वो पोषण करते हैं, और साथ साथ स्वांगीकरण कैसे करते हैं, और अपनी वृद्धि कैसे करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को कैसे निकालते हैं, इन सभी को हमने एक ही वीडियो में बताया है। तो इसमें जो हमारे अलैंगिक में आएंगे वह एक कोशिकीय जीव कौन थे? अमीबा थे। इसमें क्या होंगे? अमीबा। तो यहाँ तक जो है हम बता दिए हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, अब चाहें तो हम उसे लिख कर भी ला सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आप सभी को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे हमारे होते हैं कि लैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं, अलैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं। अब बताइए, जो हम बताए थे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस बताइए, यानी कि क्या जो हमारे डिफरेंस है उसमें लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। तो इसमें एक टॉपिक एक भी आ सकता है कि लैंगिक जनन के गुण बताइए, अलैंगिक जनन के गुण बताइए, ठीक है। तो इसको भी हम बता देंगे, जैसे हमारे उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। जैसे ही हम लैंगिक और अलैंगिक पढ़ा देंगे, आप सभी को उस दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे समझिएगा, जैसे हमने अलैंगिक जनन में बताया कि क्या होते हैं, यह इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। तो सबसे पहला आप जैसे इस पार लिखेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लैंगिक, ठीक है। डिफरेंस हम बता दें, जैसे हम इसके जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें भी हम बता देंगे कि क्या होते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस। जैसे हम लिखा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। हमको मान लीजिए डिफरेंस पता नहीं है और हमारे गुरुजी नहीं पढ़ाए, ठीक है, तो आपको कैसे समझना होगा अलैंगिक जनन। जैसे अभी आपने लैंगिक जनन पढ़े, तो लैंगिक जनन में पूछेंगे यह एक कठिन प्रक्रिया है, कैसे लिखेंगे? यह एक कठिन प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है कि नहीं? कठिन प्रक्रिया है। और इसमें शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु अंडाणु, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बस लिख रहे हैं हम, शुक्राणु अंडाणु भाग लेते हैं, इसमें नर मादा भाग लेते हैं। हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, तो जो पढ़े हैं वही। ये जैसे इसमें हम लिखेंगे यह है एक सरल प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें जो है एकल जीव भाग लेते हैं, मतलब एकल, जैसे आप समझिएगा, जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था ना कि जब दो दोस्तों का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका मित्र है, ठीक है, एक मित्र यहाँ पे होगा, आप सभी का जो है एक मित्र है, और यहाँ पे जो है दूसरे मित्र आपके हैं। ये मान लीजिए आपके पंकज भाई हैं, ठीक है, पंकज भाई हैं, और ये मान लीजिए ये हो गए आपके सरल भाई, ठीक है, सरल मान लेते हैं सरल। जैसे इनको, इन दोनों की जो है एक लोगों की लड़ाई हो गई, और ये डंडा लेते हुए, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से डंडा लिए हैं, ठीक है, इनको जो कपार से जो है, कपार से लड़ेंगे, मतलब ढीला पत्ता चला रहे हैं और डंडा लेकर इनको दे रहे हैं मारने के लिए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनसे जो है लड़ाई हो चुकी है, ये बोलेंगे भाई ये ले डंडा ले, ठीक है, हमारे देखिए यहाँ पे मारा है और ये डंडा ले और इससे मार, इन सभी को मार। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे दोस्त भाग जाते हैं, जो भी हो, मान लीजिए ये क्या किए, भाग गए वहाँ से, तो ये क्या कहता है, भाई हम तो अकेले काफ़ी हैं, हम अकेले ही मार देंगे। तो ऐसा ही होता है हमारा अलैंगिक जनन। ये कहता है मुझे दो लोगों की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे विपरीत लिंग, ना ही मैं नर और ना ही मादा की जरूरत है, मैं अकेले काफ़ी, मैं अकेले ही अपने जैसे संतति, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर सकता हूँ। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को विभाजित कर देते हैं या फिर विभक्त हो जाते हैं, और अपने जैसे लोगों का संतति यानी संतान की उत्पत्ति करते हैं। और लैंगिक जनन में आप देखेंगे जो संतानें होती हैं, जो संतति होती हैं, वह एक प्रकार की नहीं, मतलब दोनों के जैसे नहीं प्राप्त, क्योंकि उसमें नर और मादा
दोनों के गुण आए होते हैं, इसीलिए वह थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। और अलैंगिक जन्म में एक जैसे होते हैं, ये पादपों में भी होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्लास करते हैं एंड, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के गुणों के बारे में बताएंगे। और उसके बाद अलैंगिक जनन के जो हमने बताया कि जैसे हमारे हो गए खंडन, मतलब विखंडन, विखंडन में भी एक और आते हैं, खंडन आते हैं, लेकिन आप समझिएगा, आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे। विखंडन को पढ़ेंगे, विखंडन में जो हमने बताया द्विखंडन, बहुखंडन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मुकुलन को भी पढ़ेंगे। मुकुलन की ज़्यादा कोई परिभाषा नहीं है। मुकुलन, मुकुलन को आप समझिएगा, जैसे मुकुलन में कुछ ऐसे, मान लीजिए पादपों में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ हो गए, क्योंकि इसमें से कुछ अलग ही टहनियाँ निकलती है और ये अलग होता है। ये अलग होकर, ये अलग होगा, अपने जीवन यापन को न्यू स्टार्ट करती हैं, वैसे ही होते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। मुकुलन हो गए। उसके बाद हमने पुनर्जन्म बताया, और एकाक दो होते हैं अन्य में, जिसको हम रिलेट चाहे तो वैसे कर सकते हैं, और यहीं तक हमारा होता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखेंगे अलैंगिक जनन में हमेशा, आप अलैंगिक जनन में हमेशा आप देखेंगे कि दो भागों में आते हैं कि बताइए एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन का उदाहरण पूछेगा कि बताइए एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय में मुकुलन के उदाहरण, ठीक है। इसके पहले में हमने शायद अलैंगिक बोल दिया, हाँ अलैंगिक ही, मगर एक कोशिकीय में मुकुलन के उदाहरण बताइए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।